दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में अगर आपको राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। तो सिस्टम ऑफ द यूनिट्स के बारे में आज हम बात करने वाले कि सिस्टम ऑफ द यूनिट्स के सिस्टम कौन कौन से हैं और क्या होते क्या है ये। तो बात कर लेते हैं। अ सेट of fundamental, a set of fundamental and हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज A set of fundamental and derived quantities is called system of units. अब पढ़ते हैं एक और बार। A set of fundamental and derived quantities is called system of units. यानी कि फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज के जो सेट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये कौन कौन से होते हैं? अब अलग अलग टाइम के अलग अलग दौर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे और किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं अब हम थोड़ा जरा देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ उस पूरे को। अगर दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको, सॉरी फॉर दैट, राइटिंग की वजह से। तो टाइप्स हम देख लेते हैं। टाइप्स यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है वो टाइप है CGS। कौन सा टाइप है? CGS। यहाँ पर CGS में हमें जो C जो देखने को मिला, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंटीमीटर। G की है ग्राम और S की तो आप सबको मालूम ही पता लग गया होगा कि सेकंड। तो ऐसा सिस्टम जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। CGS में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं तीन, वो है सेंटीमीटर, लेंथ की क्वांटिटी है सेंटीमीटर, और मास की है ग्राम, और सेकंड की कौन सी है? सॉरी, टाइम की कौन सी है? सेकंड। तो CGS में हमें ये देखने को मिलता है। CGS में अभी मैं बता दूं कि CGS में फोर्स भी है जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है, जिसका जो यूनिट है यूनिट जो है फोर्स का, वो है यूनिट इज डाइन, DYME, डाइन। CGS में जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है डाइन। अब इसका जो यूनिट में बता दूं आपको, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर लिख लेता हूँ इधर कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है G मल्टीप्लाई CM डिवाइडेड बाय S स्क्वायर। ये होता है फोर्स का यूनिट CGS में। अब दूसरे सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर दूसरा सिस्टम जो हमारे पास आता है वो है, इसके दो नाम है। एक नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, अगेन गाइस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा जो हमारे पास है वो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम और FPS। क्या है? FPS। फिर से क्या है? FPS। यहाँ पर जो F है वो है फुट,
यहाँ पर लेंथ की जो यूनिट है वो है फुट, ये है पी से पाउंड, और एस से है सेकेंड। एस से क्या है सेकेंड। यहाँ पर लेंथ की जो यूनिट है वो है फुट, और मास का है पाउंड, और जो टाइम का है वो क्या है सेकेंड। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम को हम एफपीएस भी कहते हैं। अब एफपीएस ब्रिटिश में यूज किया जाता था, तो इसलिए ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इसको नाम दे दिया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं एक और। लेट मी रेस। ओके, अब बढ़ते हैं एक तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे के बारे में। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसको छोटा कर लूं। ओके, तो तीसरा जो हमारे पास है वो है MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम है हमारे पास? MKS सिस्टम। अब ये MKS सिस्टम में M क्या है? मीटर। K क्या है? kg लिख लेता हूं इधर, किलोग्राम की जगह। S क्या है इधर? सेकेंड। अब पता चला जो लेंथ का यूनिट है MKS में लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और मास का क्या है? kg, और टाइम का क्या है? सेकेंड। अब यही फंडामेंटल यूनिट आपको SI यूनिट में, SI सिस्टम में भी देखने को मिले, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अब यहाँ पर जो फोर्स का जो यूनिट है, यहाँ पर जो फोर्स का यूनिट है, वो फोर्स का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स लिख लेता हूँ, यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स का यूनिट है वो है न्यूटन। वो क्या है? न्यूटन। अब जो हम पीछे जो पढ़ के आए हैं, पीछे हमने CGS वाले में देखा था कि फोर्स का यूनिट क्या था? डाइन। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स का यूनिट है वो है क्या है? न्यूटन। तो अब मैं इधर बता दूं कि जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10 राइज टू पावर 5 डाइन के, 10 राइज टू पावर 5 डाइन के। समझे? MKS सिस्टम मीटर, लेंथ का यूनिट है मीटर, और मास का है kg, और टाइम क्या है? सेकेंड। उसमें फोर्स का यूनिट क्या है? जो फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, ये याद रखना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये ड्राइव क्वांटिटी है। और यहाँ पर जो इसका यूनिट निकलता है वो कैसे निकलता है? कि kg मल्टीप्लाई मीटर अपॉन s स्क्वायर। समझे? तो यहां से निकला न्यूटन 10⁵ इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। अब बात कर लेते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है, CGS सिस्टम, और सॉरी SI सिस्टम। तो उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पर SI सिस्टम के बारे में, SI सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं SI सिस्टम के बारे में। तो SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट है मीटर, जो मैं अभी भी बात कर चुका हूँ। लेंथ का है मीटर। लेंथ का क्या है? लेंथ का है मीटर। एक मिनट, लेंथ का क्या है? मीटर। और फिर अगर चले हम, लेंथ हो गया मास का हमारे पास क्या है? मास का हमारे पास है kg, किलोग्राम, एज यू नो दैट, किलोग्राम। और फिर आता है टाइम। अलग अलग रंग अच्छे लगते हैं वैसे। तो टाइम का हमारे पास है सेकंड। टाइम का हमारे पास क्या है? सेकंड। इसके अलावा बहुत से और भी इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसमें CGS SI सिस्टम में और बहुत सी क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं, नहीं देखी तो जाके देखिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी टोटल हुई, गिन लेते हैं एक बार। 1 2 मास, दूसरी टाइम तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और यहाँ पर सातवीं। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारी एसआई सिस्टम में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो एसआई सिस्टम को अब इंटरनेशनल सिस्टम क्यों माना जाता है। दूसरे भी तो सिस्टम है, उन्होंने क्या गुनाह किया है, क्यों उनको क्यों नहीं माना जाता, उनका क्यों इतना यूज किया नहीं जाता। तो इधर देख लेते हैं why what is this, why SI system is used most। अब क्योंकि जवाब एक ही है इसका, क्योंकि जो एसआई सिस्टम के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ हो गई, लेंथ के जो मीटर सेकंड और जो अपना ये केजी है वो मोस्टली यूज्ड होते हैं। इनको इजीली हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जब भी हम दही वाले के पास जाते तो 1 किलो दूध दे दो, या फिर हम किसी भी बंदे के पास जाते हैं तो इतना मीटर कपड़ा दे दो, कपड़े लेने जाते तो इतना मीटर कपड़ा ले लो। अब सीजीएस में जैसे हम पढ़ के आए कि सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर इतना मतलब बारीक और इतना एक्यूरेट में चले जाएगा, इतनी छोटी वैल्यू चली जाएगी कि नापना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मीटर के कंपेयर में सेंटीमीटर को नापना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सिस्टम को यूज किया जाता है बिकॉज इट इज वेरी easy to use। बस खत्म easy to use because it is very easy to use। तो दोस्तों ये थे एसआई सिस्टम्स जो कि आज हमने पढ़े। अगली वीडियो में मिलेंगे। और एक और बात बता दूं, इधर 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक और बात ये चीज देख के जाइए। 1 मिनट। Thanks for watching। आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए थैंक्स। So guys, thanks for watching।